बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो आहद भी है और वाहद भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें। नाज़रीन, 11 अप्रैल 2022 को जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से ज़ायद थे। अब सिर्फ 13.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो कि 15 रोज़ की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी काफ़ी नहीं हैं। स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 8 अरब 94 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, जबकि निजी बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर मौजूद है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इंतहाई तेज़ी से कमी आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 13.5 अरब डॉलर हैं, जबकि 30 जून तक हमने 30 अरब डॉलर के कर्जे मुद्दत पूरी होने पर वापस करने हैं, जिससे पाकिस्तान के डिफ़ाल्टर होने के कभी इम्कानात मौजूद थे। साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत साबिक़ हुकूमत के मुतअद्दिद वज़रा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमली तौर पर डिफ़ाल्ट कर चुका था। हुकूमत हक़ाइक़ से नज़र चुरा रही थी और आखिरी कोशिशें कर रही थी। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका था, सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा था। फिर अचानक इमरान खान की नाअहली का फैसला आता है। इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाता है और नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि आपको अहल करार दे दिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर हुकूमत कोई करता है, फैसले कोई करता है। अगर वज़ीर आज़म पर पुर्जे निकालता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तोशा खाना से नवाज शरीफ ने भी मर्सिडीज़ ली, आसिफ अली ज़रदारी मुस्तफ़ीद होते रहे, परवेज़ मुशर्रफ को भी यहाँ से तोहफे मिले, आर्मी चीफ भी तोहफे लेते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नाअहल सिर्फ इमरान खान को किया है, और इमरान खान के नाअहल होते ही अमेरिका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में ले आता है। ना तो पाकिस्तान के असासे बढ़े, ना पाकिस्तान के कर्ज़ों की अदायगी हुई, ना ही पाकिस्तान से कोई सोने की काल निकल आई। वही 8 अरब 94 करोड़ डॉलर। मगर नाअहली से अमरीकी इतने खुश हुए, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में डाल दिया। इससे अंदाज़ा होता है कि नाअहली की कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, फैसले कहाँ होते हैं, अमल दरामद कौन कराता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में उस वक्त लाया गया जब इमरान खान की नाअहली का फैसला आया। ये इस पैगाम की सदाकत है कि अमेरिका ने कहा था कि अगर आप इमरान खान को इक़्तिदार से निकालते हैं तो हम पाकिस्तान को मुआफ़ कर देंगे। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी कि इमरान खान को फारग क्यों किया गया। अमेरिका ने ही हमें ग्रे लिस्ट में रखवाया, उसी ने हमें ग्रे लिस्ट से निकलवाया, और अब वाइट लिस्ट में लाकर उन्होंने पाकिस्तान को मुआफ़ कर दिया है। जो ख़त उन्होंने लिखा था, जिसे इमरान खान लहराते रहे, उसमें यही लिखा था कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम इत्माद ला रहे हैं। जिसको भी इस ख़त में मुखातब किया गया था, ये जवाब आज तक मंजर आम पे नहीं आ सका कि मुखातब किसे किया गया था। अलबत्ता ये वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है कि अदम इत्माद हम ला रहे हैं। अगर आपने इसको सपोर्ट ना करवाया तो पाकिस्तान को भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर इमरान खान चला जाता है तो हम पाकिस्तान को मुआफ़ कर देंगे। फैसला आने से पहले इमरान खान को डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक ये पैगाम दिया गया था कि आपको महफूज रखा गया है। अचानक फैसला बदला जाता है और फैसला भी हंगामी तौर पर अनाउंस किया जाता है, जिस पे अभी पंजाब से इलेक्शन कमीशन में इमरान के दस्तखत होना भी बाकी थे। इमरान खान पर उम्मीद है कि अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। फैसले में बहुत से नकाइस हैं, रिलीफ तो मिल ही जाएगा। इस वक्त इमरान खान को जान का खतरा भी लाहक है और
عدالت سے اہل ہونے کے بعد یہ خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان پاکستان کے لیے روشنی کی امید ہے، پاکستانی امنگوں کا ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ سماعت ٹی وی، میں محمد امین ایڈوکیٹ۔